तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। और साथ ही साथ आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन भी चल रहा होगा कि काश यार कोई आए और हमें ये बता दे कि हमारी जो बिहार बोर्ड क्लास 12 की बायोलॉजी है, इसमें हमें कितने चैप्टर यानी कि कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको हम लोग पढ़ लें तो हम अपनी बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए। तो बेटा आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आ गई हूँ। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी, बिहार बोर्ड की जो क्लास 12 की बायोलॉजी है, इसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्या हम ये जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है इनको पढ़कर हम अपनी बायोलॉजी में नंबर अच्छे ला सकते हैं? तो बिल्कुल बेटा, ये जो चैप्टर आपको यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, जिनको अगर आप लोग अच्छे से उनकी तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से उनको पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है बेटा आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी में आप सभी लोग बिल्कुल से गर्दा उड़ा के आएंगे और बिल्कुल से ठीक है बायोलॉजी में फुल नंबर लेके आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि जो हमारी क्लास 12th की बायोलॉजी है, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 12th की जो हमारी बायोलॉजी है, इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, और साथ ही साथ कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको पढ़कर हम लोग अपनी बायोलॉजी में ठीक है 80 में 80 नंबर ला सकते हैं। यानी कि 70 में 70 जो नंबर है वो ला सकते हैं, ठीक है, 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों की वो सारी इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं वो बताने वाली हूँ जो कि ज्यादा वेटेज रखती हैं आपके एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ लास्ट में मैं वो 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताने वाली हूँ जिनकी अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आप लोग अपने बायोलॉजी में बिल्कुल से मजा के आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बताऊं, वैसे तो आप लोगों को सिलेबस तो पता ही है कि बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो बायोलॉजी का सिलेबस है, उसमें टोटल आपको 16 चैप्टर पढ़ने होते हैं। ठीक है, कितने? टोटल आपको 16 चैप्टर पढ़ने होते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि जो 16 चैप्टर हैं आपके, ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। भाई आप लोगों को एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, क्योंकि भाई एनसीईआरटी ही चल रही है और एनसीईआरटी से ही आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी एनसीईआरटी तो एक नई वाली आई है और पुरानी वाली है ऑलरेडी से। तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब भी अपना सिलेबस देखते हैं ना बिहार बोर्ड बायोलॉजी का, तो उसमें आप लोगों को टोटल 16 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कितने? टोटल आपको 16 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलते हैं। और ये जो 16 चैप्टर है ये आपकी ओल्ड वाली एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, कौन सी? ओल्ड वाली आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सी बात है कि आप लोगों को अपनी ओल्ड एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। ठीक है, कौन सी? ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ना है। अगर आप नई एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपके ये 2 चैप्टर बच रहे हैं, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में आपके टोटल 14 चैप्टर हैं, लेकिन जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी उसमें 16 चैप्टर हैं। तो आप ओल्ड से पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है, अगर न्यू से पढ़ रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपके नई एनसीईआरटी में 2 चैप्टर नहीं दिए हुए हैं आपको उनको भी पढ़ना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो हमारी बायोलॉजी का सिलेबस है, इसमें हमें टोटल 5 यूनिट मिलती हैं। ठीक है, यूनिट हमारी कितनी है? टोटल 5 यूनिट है, और इन 5 यूनिट के अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं। ठीक है, कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि कौन सी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो यूनिट्स हैं जहां से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेटा सबसे पहले तो आपकी यूनिट 2 आती है। ठीक है, कौन सी? आपकी यूनिट 2 आती है, फिर आपकी यूनिट 3 हो गई, और फिर आपकी यूनिट 4 हो गई। यानी कि अगर आप लोग इन 3 यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में, ठीक है, और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है अगर उनको आप लोग प्रैक्टिस उनकी कर लेते हैं सही तरीके से, इन सारे यूनिट्स की जो कॉन्सेप्ट है उनको समझ लेते हैं, तो बेटा आप तो अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ। और आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी चैनल पे मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारे 3 यूनिट है ना, ये कितने? 18-18 नंबर की। ठीक है, इनसे कितने? 18-18 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने? 18-18 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि ये तीनों जो यूनिट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। ठीक है, एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, और उसमें जल्दी से नोट डाउन कर लो ये अपनी तीनों यूनिट को, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी, तीसरी और हमारी चौथी यूनिट।
ठीक है, कौन कौन सी, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, और चौथी यूनिट जो आपकी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आप सभी लोगों को पता ही है ना, कि ये जो यूनिट है उनमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं। अगर नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है उस वीडियो को, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को, यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12 की जो हमारी बायोलॉजी है उसका सिलेबस मैंने डिस्कशन किया था ऑलरेडी। उस पर जो वीडियो है मैंने बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, वहां से जाकर आप सभी लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, बात करूं कि वो कौन से 6 चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके जो क्वेश्चन है बायोलॉजी में, जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ना, वो इन्हीं 5-6 जो चैप्टर है हमारे, इन्हीं चैप्टर से पूछे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं। पहला आपका 5वां चैप्टर आता है, यानी कि वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, कौन सा आता है, वंशागति और विविधता का सिद्धांत आता है। फिर हमारा 6वां चैप्टर आता है जिसमें वंशागति का आणविक आधार आता है, यानी कि इसमें आपको डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ना होता है, वो तो आपको ऑलरेडी ही पता है। ये हमारी कौन सी यूनिट होती है, ये हमारी, ठीक है, ये हमारी दूसरी यूनिट है। ठीक, फिर हमारी तीसरी यूनिट आती है। तीसरी यूनिट में आपको 8वां चैप्टर पढ़ना है, जो है हमारा मानव स्वास्थ्य तथा रोग। फिर हमारा 10वां चैप्टर आता है जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये हमारी कौन से यूनिट के चैप्टर है, ये हमारी 3rd यूनिट के चैप्टर है 2। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 3 यूनिट आपकी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 है, 3 है और 4 है। 2 में आपको ये दोनों चैप्टर, यानी कि 5वें और 6वें चैप्टर को अपने बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार करना है। फिर हमारा तीसरी यूनिट में तीसरी यूनिट में 8वां और 10वां चैप्टर आता है, जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। फिर लास्ट में हमारी आती है चौथी यूनिट, वो भी जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 11 चैप्टर, यानी कि 11 जो हमारा 11 चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। फिर हमारा आता है 12वां चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर हैं जिनको अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ लेते हैं, सही तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यहीं से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन वाले हैं ना, वो यहीं से आएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग इतना तैयार कर लिए तो जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे ना, तो वहां पे, ठीक है, वहां पे आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन है ना, वो ज्यादा से ज्यादा यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात आई कि दीदी हम लोग पढ़ाई कैसे करें अपनी, है ना। अब होता है ना कि दीदी आपने बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको पढ़ लो और अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब ये भी बता दो कि इसको पढ़ना कैसे है। तो बेटा सबसे सबसे जरूरी बात होती है ना कि अगर आपको, है ना, बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है ना, तो आपको अपनी पढ़ाई को भी, है ना, उसी तरीके से मैनेज करके रखना है, अपने टाइम को अपने मैनेज करके रखना है। तो सबसे पहली बात आती है, ठीक है, सबसे पहली बात क्या आती है, सबसे पहली बात है कि आपको अपना टाइम मैनेज करके रखना है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने टाइम को मैनेज करके रखना है। ये नहीं कि कभी आपने कभी बुक उठा लिया, पढ़ लिया, फिर उसके बाद रख दिया, फिर जब मन किया जब उठा लिया जब पढ़ लिया, ऐसा नहीं। आपको अपने टाइम को, ठीक है, मैनेज करके रखना है कि हाँ मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे इतने टाइम तक पढ़ाई करनी है। ठीक है, पूरे फुल डेडिकेशन के साथ, फुल कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपने, ठीक है, पढ़ाई को करनी है, अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को करनी है, तभी बेटा आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अन्यथा तो आप लोग सपना ही छोड़ दो ना कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसे हम लोग मौज मस्ती करते रहेंगे तो हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, आपको फुल कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपनी पढ़ाई को करना होगा, अपने टाइम को मैनेज करना होगा। ठीक है, फिर आपको आता है, ठीक है, फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है हमारा, ठीक है, सेल्फ स्टडी। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको सेल्फ स्टडी में ध्यान देना है, क्योंकि जो टॉपर होता है ना, ठीक है, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट होता है, क्या होता है कि वो अपने टाइम को अपने मैनेज करके रखता है। वो सेल्फ स्टडी यानी कि खुद से अपनी पढ़ाई को करते हैं। ऐसा नहीं कि वो स्कूल में पढ़ के आ गए, कोचिंग में पढ़ के आ गए, जितना पढ़ लिया वहां पे उतना रहने दिया, उसके बाद अपने से खुद से पढ़ना है नहीं पढ़ना है नहीं करते, ऐसा नहीं है। वो स्कूल में भी पढ़ते हैं, वो कोचिंग में भी पढ़ते हैं, उसके बाद जो भी उनके पास टाइम बचता है, बचता नहीं, निकालते हैं उनके लिए। ठीक है, क्या करते हैं, इस सेल्फ स्टडी के लिए अपने टाइम निकालते हैं और खुद की, ठीक है, यानी कि खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका आता है रिवीजन। ठीक है, क्या आता है, रिवीजन, क्योंकि बिना रिवीजन के, ठीक है, बिना रिवीजन के कोई भी टॉपर नहीं बन सकता।
क्योंकि कई सारी चीज़ें होती है ना, जब भी आप लोग पढ़ते हैं कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें भूल जाती हैं। अगर आप उनको रिवाइज नहीं करते हैं तो आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे आज आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद आप कल, है ना, कल उसका आप क्या करें, रिवीजन करिए, वरना वो जो आपने पढ़ा है ना वो आपको भूल जाएगा। तो ये जो रिवीजन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, चौथे पॉइंट हमारा आता है, चौथा पॉइंट है हमारा PYQ। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको आपको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब आप कह रहे होंगे कि दीदी इनकी प्रैक्टिस हम लोग कहाँ करेंगे, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पे आपको ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, यानी कि जितने भी आपके बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है इसी चैनल पे करवाई जाएगी। तो आप सभी लोग क्या करना है, आप सभी लोगों को करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जहां पे आप जाके सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स है वो प्रोवाइड की जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आपको वो सारी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। और मैंने साथ साथ ये भी बता दिया कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, कौन से ऐसे 6 चैप्टर हैं जिनको आप पढ़ के अपने एग्जाम में बिल्कुल से मचा के आएंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक आप सभी लोग मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिए, है ना, मेहनत करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी क्लास में, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास में। तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।